नमस्कार बच्चों, कल हमने लेंथेनाइट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक्टिनाइट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो एक्टिनाइट का पोर्शन आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड के इस बार के पाठ्यक्रम से हटाया गया है कोविड-19 को देखते हुए, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं आपको परिचय इसका जरूर दूंगा। एक्टिनाइट माने एक्टिनियम के बाद, एक्टिनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं वो आप देखते होंगे। एक्टिनियम है 89 के बाद आता है थोरियम 90, यहां से शुरू होंगे और लॉरेंशियम 103 तक चलते हैं। तो ये थोरियम 90 से 103 तक जाएंगे, तो ये यहाँ पर हमारे 14 है, लेकिन एक्टिनाइट के बाद शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टिनॉन्स भी कहते हैं, एक्टिनाइट भी कहते हैं, एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। जैसे वहां लेंथेनाइट्स, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉन था, ऐसे ये एक्टिनाइट्स, एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉन्स हैं। इनमें जो मुख्य रूप से बात है विशेष कि केवल 4 ही सदस्य ऐसे हैं जो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। बाकी सभी तत्व देखा गया है कि ये पृथ्वी में नहीं पाए जाते, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। और 90 के बाद माने 92 के बाद यूरेनियम 92 के बाद जितने भी तत्व हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्व माने यूरेनियम के बाद वाले तत्व, और वो सारे के सारे तत्व मैन मेड है, कृत्रिम तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका बिल्कुल एफ ब्लॉक तत्वों की तरह ही है। तीसरा सेल अगर हम देखते हैं बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो उसमें इसके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जनरली देखा जाता है कि रेडॉन 88 के बाद ये हमारे होते हैं, तो रेडॉन के बाद 5F में इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 14 तक। और देखा जाता है 6D में कभी कभी 0 भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है। जो अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनमें 6D में 0 आ जाता है। और 7S1 या 2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम साधारण देखते हैं रेडॉन के हिसाब से। अगर हम बात करें थोरियम 90 की, तो थोरियम 90 को हम इस प्रकार से लिखेंगे Rn 5F1 6D और 7S2। यहाँ रेडॉन जो होता है वो 88 होता है। कितना होता है? 88। और यहाँ हमें 90 देखना है। ये हमारा रेडॉन 88 हो गया। रेडॉन हमारी एक अक्रिय गैस है, सॉरी 86 होता है इसमें, 86 होता है। तो ये हमारा हो गया 86, ये 87 और यहाँ 6D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 7S2। इस प्रकार से 86 और 1 और 1 2 और 2 4, ये 90 हो जाते हैं। और जब हम लॉरेंशियम 103 पर आते हैं तो ये हमारा रेडॉन 5F14 हो जाता है, 6D 1 ही रहता है और 7S2। 86 और 14 100 और ये 103। इस प्रकार से ये 103 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की आती है। साधारणतः इनकी भी ऑक्सीजन संख्या +3 सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन देखा जाता है कि अधिकतम ऑक्सीजन संख्या ये +7 तक दिखाती है। जो हमारे लेंथेनाइट थे वो केवल +4 तक दिखाते हैं, इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 तक होती है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये भी रंगीन आयन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? रंगीन आयन। और एक चौथी चीज ऑक्सोकेटायन भी बनाते हैं। ऑक्सोकेटायन ये स्थिति किस में नहीं होती है? ये लेंथेनाइट में नहीं होती है पावर, ये ऑक्सोकेटायन बनाए, ये बनाते हैं ऑक्सोकेटायन। और पांचवी बात अगर हम करें, ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो ये मुख्य रूप से ये हमने आपको थोड़ा सा एक्टिनाइट के बारे में बताया। एक्टिनाइट और लेंथेनाइट में अगर हम विभेद भी देखेंगे तो इसी आधार पे हम कर सकते हैं। पहला विभेद ये है कि इसमें 4F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसमें 5F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। दूसरा इनका जो अंतर है, ये ऑक्सीजन संख्या जो लेंथेनाइट होते हैं +4 अधिकतम करते हैं और ये +7 करते हैं। तीसरी अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव पदार्थों की, तो जो लेंथेनाइड है उनमें केवल एक तत्व है प्रोमीथियम जो रेडियोएक्टिव है, बाकी कोई रेडियोएक्टिव नहीं है, और इनमें सभी तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं।
एक्टिनाइड में। चौथी बात करें हम ऑक्सोकेटाइन बनाने की, लैंथेनाइड ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाता है और ये ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके उपयोगों की। लैंथेनाइड के उपयोगों की बात करेंगे तो मिश्र धातु के रूप में वह मिश्र धातु बनाता है और उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। मिश्र धातु के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, मिश्र धातु ईंधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है उसकी, जो हमारा लैंथेनाइड। दूसरा आता है सीरियम। लैंथेनाइड में अगर हम देख रहे हैं, पहला मिश्र धातु बनाकर ईंधन के रूप में, दूसरा सीरियम के रूप में। सीरियम के जो यौगिक हैं वे हमारे आयतनिक विश्लेषण, अनुमापन और भारात्मक विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं, एक विशेष प्रकार के लाइटर्स होते हैं जिन्हें हम बुलेट लाइटर्स कहते हैं। वो बुलेट लाइटर्स में जो फ्लिंट होता है, उसको फ्लिंट बनाने में भी हमारा कौन प्रयोग किए जाते हैं? लैंथेनाइड्स प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड ऑक्सोकेटाइन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। एक्टिनाइड मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव होने के कारण नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। परमाणु रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है एक्टिनाइड्स का। और बहुत सारे रोग भी हैं, कैंसर जैसे, रेडियो एक्टिव से जो किरणें निकलती हैं वो कीमोथेरेपी में काम आती हैं, जिसे हम रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। तो ये रेडियोथेरेपी या रेडिएशन, आपने सुना हुआ रेडिएशन किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे रोग भी हैं जैसे कैंसर, उनके उपचार में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनके उपयोग हो गए हैं। बाकी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक छोटी सी वीडियो थी ये चैप्टर हमारा अब समाप्त हो जाता है डी और एफ ब्लॉक का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, दूसरे लोगों को भी भेजिए और बताइए कि इस पर बताया जा रहा है। एक बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। थैंक यू।